ईवीएम में लूट कर पीएम बने हो। ईवीएम में लूट कर पीएम बने हो। चंदा चोर कहलाते हो। लेकिन बीबी से देखल जाए कि बहुत लोग डरा थी, कुछ न कुछ उनका साथ तू मैं होते रहा। तो बीबी के प्रति तोहर हमार जो भाभी लगथिन, तोहर जो बीबी हथिन, उनका उ कैसन सोच रखा तुम तोरा बारे में, तू कैसन सोच रखा उनका बारे में? अच्छा, मतलब कि जातिवाद पर कितना तू करा? जातिवाद कहाँ? हाँ। बिहार भ्रमण तो कर ही ले लो। हाँ, तो कहाँ सबसे बढ़िया स्टेज रहा? एक बार मगही के बाद अगर दूसरा कोई भाषा, कौन सा भाषा तोरा अच्छा प्यारा लगा है सुनने में? एक बार हो। अच्छा भैया, अगर प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी आपके सामने आ जेथुन, है ना, तो उनका मगही में 2 लाइन कैसे तू प्रेजेंट कर सको? भरास निकाला तो खूब निमन से निकाल दिए। प्रधानमंत्री होथिन या चाहे मुख्यमंत्री होथिन, जैसे कोई बोले थे एकदम वैसे ही लिखिए। आइयो के बेटवा चिवौनी, तो यही टोन होवे के चाहिए। सत्य बोलिए, सत्य लिखिए, सत्य लिखिए। हाँ, जो देखिए आंखवा से एकदम लिख दीजिए। कैसे वो लिख सके? मतलब कटाक्ष लिखला के बाद, व्यंगात्मक लिखला के बाद तनी ओकरा प्रेशर भी आवे ऊपर से, एने ओने से, है ना? देख और का तलल तलल तू खूब खाई था बिरचो करके रोटी, आ गैस पेट में बनबे करतो, आ बजतो बेजोर सीटी। क्या बात है, बजतो बेजोर सीटी। कविता ज्यादा बोलवा बाती साहब। एगो तिलक के फेर में लड़का बुढ़ा गेल। अच्छा। आ एगो फूस में रह के खुश रही थी, महल में रह के रोबै था। अच्छा, तो दोनों के एक बार तनी डिटेल। कलाकार होए या कवि होए, 2 तरह के होलथिन। एगो राजा के बाजा बजावा थी। तोरा एक मौका दिल जाए सरकार के सामने मगही भाषा के रखे खातिर, तक किस तरीका से रखबा? भैया देखल जाए थे कि मगही भाषा के लिए, अपना क्षेत्रीय भाषा के लिए लोग अनशन करे थे, है ना, ताकि मगही भाषा के कुछ अलग दर्जा मिले, अच्छा इसको एकरा अथी मिले, है ना। तो एकर पक्ष में तू कितना है? कि नशा नाश के जरहु भैया तैयो पिए था दारू, आ बाहर में पुलिस मारे था, आ घर में मारो मेहराज। लेकिन कदम सही उठलथिन हल। अच्छा, लेकिन भले सक्षम न होलथिन। नशा मुक्ति के देखा भैया झूठो ही प्रचार है। नशा मुक्ति के देखा भैया झूठो ही प्रचार है। दारू गांजा भांग के आगे सरकारी लाचार है। ये बिहार से जो पलायन हो रहा है, जी हाँ, है ना, सब जाहथिन बाहर कमाए। हाँ। अपना बिहार में तो कुछ है ना, कुछ है ना। अरे हमनी गरीबवन बनल ही बेहाल, हम मकैया के सतुआ पर निमको मुहाल। बात जी हलन कि हमें वो आसान पर हलन। अच्छा, अभी भी कहता कि शुद्ध हिंदी बोल लेती तो हम बोल ही ना पावे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आर्टिस्ट ब्लॉगकास्ट चैनल पे। और आज हम बता दें कि आज हमारे साथ मशहूर शख्सियत हैं जो कि मगध की धरती से आते हैं और अपने शब्दों के जादू से जादूगर कहे जाते हैं। ठीक है, तो मगही के कवि हैं हमारे साथ अवधेश भैया। अवधेश भैया नमस्कार आपको। अवधेश भैया आपके साथ जुड़े हैं हमारे सारे ऑडियंस, सबसे पहले उनको नमस्कार कर दीजिए। नमस्कार भाई। और सबसे पहले हम स्टार्टअप करेंगे अवधेश भैया यहाँ से कि आप जब कविता शुरू किए, है ना, तो कविता जब शुरू किए तो कब से, किस एज से स्टार्ट किए थे आप? करीब 1980। मतलब उस वक्त कितना एज हो रहा होगा आपका? करीब 16-17 साल। मतलब इतने कम समय में आपने स्टार्ट किया, तो घर वाले का क्या रिएक्शन रहा होगा आपका? उस समय मेरी एक कविता जी है कि भूखा नंगा भिखमंगा के घूमे जमात। अच्छा। हाँ, भारत सोने के चिड़िया फिर ही कहा। वाह वाह वाह, क्या बात है। वो हम पटना में जी बोलली हल चौराहा पर, तो हमारा इंग्लिश अखबार में भी आयल हल। अच्छा। हाँ, तू घड़ी से तनी मानी लिखती, फिर बंद कर दिलिए घरेलू उलझन के चलते, शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई के चलते। मतलब अखबार में जब अले हो तू आर्टिकल, उस समय मतलब कि उल्लास बढ़ लगा। लेकिन मैट्रिक हम टॉपर क्लास से पास हो गए, लिखे वैसा अंदर लगली अजबे गुदगुदी हली। वाह। अब यार, तो हमरा ये बात बतैथिन कि जब आप स्टार्ट करल थे ना शुरू में, स्टार्टिंग में, जी, तो मतलब कि मगही भाषा के ही कहा चुनल थे, मतलब अपना क्षेत्रीय भाषा। बात जी हलन कि हमें वो आसान पर हलन। अच्छा, अभी भी कहता कि शुद्ध हिंदी बोल लेती तो हम बोल ही ना पावे। सच्चाई बात है। अच्छा। हम झूठ बोल दी कि हमें आसान पर। दूसरा बात थी
हरशंकर प्रसाद जी लिख लखिन है ना अच्छा अच्छा कि श्रोता कैसन हो, अच्छा, जैसन श्रोता वैसी बोली है, मतलब कि जैसन माहौल हो इसमें जैसन देश वैसन भेष। हम गांव में अगर हम पहुंच गए इंग्लिश में बड़ा अच्छा स्पीच देती है तो कोई रिएक्शन होता कोई है? रिएक्शन ना। तो यही चीज हो हमारा बड़ी काम जी कर गई। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही बोले हमारे भैया। देसी मुर्गी विलायती बोल कभी नहीं रखना चाहिए। ना है ना 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 कहे का मतलब तो ये बोले, हाँ हाँ है ना, जौन भेष में है, जौन भाषा में है, बस उसी को आप प्रेजेंट कीजिए, उसी को प्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा जी। आगे तक जा सकता है ना भैया। जीवन में सबसे पहला कविता कौन सा बोलल थी ना? बोलिए ना कि भूखा नंगा भिखमंगा के घूमे जमात, हाँ हाँ, आप भारत सोने के चिड़िया फिर भी कहा। वाह वाह, अरे हमनी गरीबवन बनल ही बेहाल, हम मकैया के सतुआ पर निमको मुहाल। वाह वाह वाह, ये हमारा रचना है। अच्छा, अच्छा। ये रचना हुई खूब बहुत हिट हो हाँ, चल ले। हाँ सही बात। अच्छा भैया, गांव के मिट्टी, समाज, राजनीति, ये सब रचना पर कुछ बोलल थी ना कि ना? एकदम बोली है, जैसे वो कह के वो कविता कह के सुना देते। जैसे होले कहा ना कि भी हाल फिलहाल हम जी लिखलिन हल कि बाहर बाहर सरकार की लेबर फैक्ट्री बनल बिहार। वाह वाह, अब पूजा पाठ में सबसे आगे, अब पाप काटे जाए प्रयाग हाँ, कि बाहर बाहर सरकार अरे वाह, लेबर फैक्ट्री बनल बिहार। तो हम देखे थी कि हमारे बिहार में कुछ ना है, कोई साधन, हाँ कोई एथी के साधन जी ना है। यहाँ तक कि दो मिसाइल लागू ना कर थे सब तो बाहर वाले ले थी। जी जी, तो जी। घर के आदमी भूखे मरे थे, हाँ। आवान गांव के मने निमन भोज कही थे। ई जी हमरा इस सब पर हम लिखित रहा ये। अच्छा जैसन तो ई कविता के मतलब यही ना होले कि जे बिहार से जे पलायन हो रहा है, जी जी हाँ, है ना, सब जाहत हिन बाहर कमाए, जी हाँ। अपना बिहार में तो कुछ है ना। कुछ है ना, अगर बिहार में कुछ रहते हल तो लोग बाहर न जीते हल, ना कमाए ला, जेथिन अपना हल। घर में ही रह के काम धंधा मेहनत मजदूरी करते हल, है ना। तो मतलब कि ई सरकार पर एक कटाक्ष भी हाँ हाँ है। हम हमेशा हमारा ढेर कहला थी कि जी अध्ययन करता थी पढ़ता थी, तो हम कहली कि जी हमारे से पहल पारने लगे। अच्छा, का है कि अब कहल थी किताब पढ़ेला, हाँ। हम कहले हम समाज के पढ़ी, देख ही से ही लिख ही। अच्छा, तो हम इधर फिर देखलिन है कि दारू बंद होलिन, हाँ, तो हमारा बड़ा निमन कि दारू बंद कर दिल थी। हाँ, लेकिन जो होल का का? तो लिख दिलिन हल कि नशा मुक्ति के देखा भैया झूठो ही प्रचार है। आह। नशा मुक्ति के देखा भैया झूठो ही प्रचार है, हाँ। और दारू गांजा भांग के आगे सरकारी लाचार है। क्या लगले हम जी देखलिन ना हाँ। कि पोलोथीन पर रोक लगल थी, पोलोथीन ऊपर, लोग, हाँ हाँ, तो पोलोथीन पर रोक लगल थी, आ दारू बिके पोलोथीन में, देखिए सब पोलोथीन में टांगले रहा था। हाँ हाँ, तो इस सब हम हमेशा जैसन देश वैसन भेष हम लिखते रहलिन है, जैसी जैसे समस्या आलन तो ये दारूबंदी वाला पर तब पूरा यही कविता आलन कि नशा मुक्ति के देखा भैया झूठो ही प्रचार है, दारू गांजा भांग के आगे सरकारी लाचार है, पोलोथीन पर रोक लगावे, आ दारू बिके पोलोथीन में, आ बर्तन के हऊ पोलोथीन के फैक्ट्री, आ बरकने के जमीन में। तेरी के नशा मुक्ति के देखा भैया झूठो ही प्रचार है, आ दारू गांजा भांग के आगे सरकारी लाचार है। लेकिन कदम सही उठलथिन हल, अच्छा, लेकिन भले सक्षम न होलथिन। सक्षम ना हो। यही पर फिर हम ये भी लिखलिन हल कि नशा नाच के जरहू भैया तैयो पिए थे दारू। हाँ हाँ, तेकर बाद में जी लिखलिन हल हाँ। कि नशा हाँ। नाच के जरहू भैया तैयो पिए थे दारू, आ बाहर में पुलिस मारत हूँ, हाँ। आ घर में मारो मेहराज। हाँ, क्या बात है, बाहर में पुलिस मारा हो, घर में मारो मेहरारू। जी जी जी, इतने ना कि नशे के चलते देखा, हाँ हाँ, नशे के चलते देखा आइन का सब गति हो गए, सब गति हो गई। आ पी करके गर जैथलन, तो गांव घर के लेकिन नाक मुँह थुर गए। होबे कर रही वो में आले। देखा से लिखा है, हाँ, हाँ, हाँ। परलन बीमार गैलन हॉस्पिटल, हाँ आ ढेर दिन रह गेलन उ, हाँ, आ खेत बधार बिक गेल, तब होश में अलन उ। अच्छा, अरे तब पछताए से का फायदा, कोई फायदा जब चिड़िया चुन गेल खेत, आ नशा नाश के जरहू भैया अब तो पहले चेक। हाँ भाई अब तो चाहिए। हाँ इतने ना बापे पूत पर आपत घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। थोड़ा, बाबू पीती तो बेटवा पीती तो माना करता थी ना बन, नहीं नहीं नहीं, तो बापे पूत पर आपत घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, अरे नशा करे में बाप से आएंगे बेटो हो गए,
आ बचल खुचल जे संपत्ति हल बेटो ताप देल कि नशा नाश के जरहु भैया तैयो पियते दारू आ बाहर में पुलिस मारत हूँ आ घर में मारो मेहरारू। जी बहुत बढ़िया भैया। भैया अभी कुछ जगहों पर देखा जा रहा है भैया, देखल जाए थे कि मगही भाषा के लिए, अपना क्षेत्रीय भाषा के लिए लोग अनशन करे थे, है ना, ताकि मगही भाषा के कुछ अलग दर्जा मिले, अच्छा इसको एक अथी मिले, है ना। तो एकर पक्ष में तू कितना है? बात जी यहाँ पर आई थी कि बेटा पढ़े नहीं इंग्लिश स्कूल में। हाँ हाँ सुनती हाँ हम मगही ला जोर लगेले हथन। हाँ तो कहाँ तक तू दूसरा के भटकावित न हथिन। मगही में हम बीए कर लें तो हम कौन काम करम? सच्चाई बात है, सच्चाई बात। अंग्रेजी के जमाना है, डॉक्टर बनवता अंग्रेजी चाहबा, हाँ। इंजीनियर बनवता अंग्रेजी चाहबा, हाँ। कोई इसी तरह के क्लर्क बनवता, हर चीज अंग्रेजी। तो मगही लाई झूठू चिल्लाई थे हम जहाँ तक लगते हैं एक से हमारे समाज के विकास जी न होते ना होते। अनशन करे थे सब, है ना। और मतलब कि बहुत जगह पर देखल जाए थे कि अनशन करे थे ना, कुछ फायदा अभी तक ना जाना है, कोई फायदा नजर आ रहा है, कोई फायदा नहीं जब तक कि धरती पर न उतरते। सोचे के बात है कि हमारा मगही से प्रेम है तो बाल बच्चा के मगही बोलना सिखाबाई। बिल्कुल। तो ओका भेजती इंग्लिश स्कूल में। इंग्लिश स्कूल में, सही बात है। अच्छा, आज वही बात है, अभी जे तू कहलो वही बात पर हले कि आज के युवा पीढ़ी जे जा है अंग्रेजी पढ़े खातिर, है ना, हिंदी बोला है ना। जी जी हाँ। हथिन मगह के जी है ना, हथिन मगह ही मगध क्षेत्र के हथिन, लेकिन मगही बोले के खातिर न चाहत। हाँ। चाहथिन कि अंग्रेजी में बोल देवे तनी हमर रेपुटेशन बढ़ जीते, है ना, तनी हमर वैल्यू बढ़ जीते। हालांकि ऐसा कुछ ना है, है ना, अपना भाषा के ही आगे बढ़ावे के चाहिए, है ना, सही बात है। अच्छा भैया, तोरा एक मौका दिल जाए सरकार के सामने मगही भाषा के रखे खातिर, तक किस तरीका से रखबा? सबसे पहले तो ये सोचे पड़ते हैं कि हमारे सरकार के पास समस्या क्या है। हम तो हमेशा समस्या पर चोट करेंगे ताकि समस्या तब न निदान होती जी। हाँ। हाँ। समस्या पर चोटें न करेंगे। कलाकार हो या कवि हो, दो तरह के होते हैं। एगो राजा के बाजा बजावा थी, हाँ। एगो राजा के बैंड बजावा। तो बाजा बजावे का मतलब कि जी हजूरी चाटुकारिता हो गए। हाँ, बैंड का मतलब कि उनकर जो भी अवगुण है, कार्य करे के दौरान जो भी उनकर गलती सही वो दिखाई आईना के काम करते रहना। सही बात। और भैया एक बात और है कि जैसे मगही कविता तू लिखा है, पढ़ा है, बोला है, तो कोई ऐसा स्टेज पे कोई ऐसा घटना जहाँ की लोग तोरा पर आक्रोशित होलथुन, काहे कि तू तो कटाक्ष ही लिखा, व्यंग ही लिखा, है ना, तो कोई ऐसा घटना याद हो कि जहाँ पे लोग आक्रोशित हो गए कि नहीं एकदम गलत बोल रहा कवि जी, गलत लाइन है, या फिर कोई ऐसा कुछ कोई मोमेंट घटना वैसा? जी सच बात है, अभी तक कैसे तो कहीं ना मिलल है। काहे कि हमारे जो भी रचना है, कविता जी हैं तो सब सामाजिक टाइप के हैं, जिससे में अधिकांश जगह जाइन तो 5 मिनट समय के अभाव रहा है। तो दो कविता ज्यादा बोलवा हथिन सब। एगो तिलक के फेर में लड़का बुढ़ा गेल, अच्छा। आ एगो फूस में रह के खुश रही थी, महल में रह के रोबई था। अच्छा, तो दोनों के एक बार तनी डिटेल में कहा था जी। हम एक बार मौका मिलल हल मोहनपुर, अत्री ब्लॉक में मोहनपुर है। अच्छा, हाँ, वहाँ गेली न सब कवि लोग गया के हलथिन, एगो हम इधर से हाँ गेली, वहाँ पहुँचली, कवि सम्मेलन हो तो हम वही 2 कविता बोलली। तो वहाँ बहुत अच्छा रहा, बहुत फाइन रहा। हाँ, तो बतावा। तब सबसे पहले हम कविता पढ़ली कि तिलक के फेर में लइके बुढ़ा गेल। बाबा, तिलक के फेर में लइका बुढ़ा गेल, बाबू भैया बहिनी देख वो अपन दिन भुला गेल। हाँ। अरे लड़की देखेला 2-4 गो दिन धरा गेल, कहियो मैया, कहियो बहिनी, और कहियो फुओ देखे आ गेल। बाबा, तिलक के फेर में लइका बुढ़ा गेल, मतलब देखे सुनी में टाइम पास हो रहा है। और का हो भाई उतने ना जो बोले कहा कि अगुआ गेलन, ये पुष्किन की बउआ के बियाह करता थी तो जी करबे ना तो कुछ मांगो है, तो मान सुन के मांग दिमाग चकरिया जाए।
लड़का ना देखते कि कैसन है, हाँ। लेकिन मांग सुन लेथिन कि गोर गार लड़की चाहिए अच्छा सबके। लड़का सबके। करियर है कैसे, लेकिन फरमाइश की गोर गार लड़की चाहिए आ चाहे BA पास आ एगो फटिया चाहिए आ चाहे 20 लाख। वाह अरे यही सुन के अगुआ देख रहा है भुला गे तेरे क्या आ 3 लाख के फेर में लड़का बुढ़ा आ गए। बुढ़ा गल। लेकिन इसे नुकसानो जी है। नुकसान का है हाँ कि नीमन लड़की के दहेज भी देखा खा अच्छा अच्छा वो कैसे फरमाइशी खाना आ फरमाइशी सूट आ फरमाइशी पूरा करते करते लड़की के बाप के खून में जाए सुख। एकदम सही बात, एकदम परफेक्ट बात बोलल हो गया। 3 लाख के फेर में लड़का बुढ़ा गल। और का हो भाई नुकसान कैसे है नुकसान कैसे इसे कि ध्यान देती खास करके कि नीमन देखिएगा कितनो लड़का स्मार्ट रहे उसे घाटा का है कि गोर गार लड़का के देखा करिया लड़की आगे पैसवा के फेर में तिलक दहेज हाँ, के फेर में गोर गार लड़का के देखा करिया लड़की आ गेल। अरे 20 लाख नगद मिलल फटाफटिया आ एगो पोती जन्म लेलकै मैये नियर करिया आ पोतिया के देख सबके मन में झुझुआ गेल। 3 लाख के फेर में लड़का बुढ़ा गेल। जी खूब जहाँ गेली वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स एकदम। ये जे कविता तू बोलो ना एकदम समाज के एकदम 2 कॉपी लिख के रख देला। जहाँ देखली से लिख हाँ एकदम साक्षात एकदम सही बात है, परफेक्ट बात है। जे भी श्रोता देखा होते एकदम सही वो भी कहा होते कि एकदम सही। अब तो श्रोता दर्शक लोग बताइथिन ना कि कैसन रहलन। एकदम सही बात। एगो और जे बोलो वो तनी वो दूसरा कविता जहाँ ज्यादा हमारे से पढ़वावल जाहिन बोले कि फूस में रह के खुश रहे होल का कि हम तन्नी गो में दूसर के मकानमा देखा तो ही रही जी। बाप रे बाप वो बड़ी बड़का घर के है और देखल तो लगन हल्के मन में गजब कर हल्की हमर कहिया ऐसा बनत हमू रहते हल तनी एसी में। हाँ जी पंखा में तो उनकर घर के लेकिन हमारे दोस्ते हल तो ओका जो घर में गेली ना तो हम सब पढ़ ली घर में अच्छा का पढ़लिन हम कविता में ढाल देलिन कैसे तनी कि हम फूस में रह के खुश रही थी। अच्छा हमारा लागल जे लिखलिन कि हम फूस में रह के खुश रही थी आ तू महल में रह के रोबे था। बाप रे एसी के हवा आ कीमती दाबा आ फ्रिज के पानी पिए था हमरा का ले हम तो फूस में रह के खुश रही थी आ तू महल में रह के रोई था। और लिखली के सुखल देह ही सखुआ नियर आ फूलल देह तो ढोबै था आ थायराइड चिनिया के बीमारी का पोस पाल के रोबै था हमरा का ले हम तो फूस में रह के खुश रही थी आ महल में रह के रोबै था। हम बड़ा झाँकली घर में कि बड़का छोटका में अंतर का है, हमरा में इनका में अंतर का है। तो अंतर का जी देखली ना कि सुन लेथिन कि तलल तू खूब खाई था एकदम कचरी छानल चुनल। हाँ जी अरे तलल तू खूब खाई था बिन चोकर के रोटी सब चोकरवा चाल के एकदम चलनी से एकदम हाँ चोकर अलग मैदे आउ का कि तलल तू खूब खाई था बिन चोकर के रोटी आ गैस पेट में बनबे करतो आ बजतो बेजोर सीटी। क्या बात है, बजतो बेजोर सीटी हमरा कल ले हम तो फूस में रह के खुश रही थी आ महल में रह के रोबै था। फिर तनी सुनाओ देखली कि मैया गे मैया जी अगर अपने के यहाँ भी फ्रिज होती तो देखते कि कैसे खाना खातीन तो लिखली का बासी सब्जी बासी खाना फ्रिज में रख के खाई था। एकदम सही बात देखली से लिख देली कि बासी सब्जी बासी खाना आ फ्रिज में रख के खाई था। हम मोटा गए है हाथी नियर आ तनिको न लजाई था। लाज रखा ये देश के अपन पर्यावरण बचा के आ गाड़ी छकड़ा कम चलावा पाँव गाड़ी से जाके हमरा का ले हम तो फूस में रह के खुश रही थी आ महल में रह के रोबै था। ये कविता हमरा खूब ये भी एकदम तू परफेक्ट लिखला ये भी सुने होते सब कहते होंगे एकदम सही एकदम परफेक्ट बात काहे कि हम पढ़ के ना देखा ही इनसे ही लिखा ही और ओकरे देहिए पढ़ एकदम सही भैया जी। अच्छा भैया अगर कोई युवा
जे समाज सरकार व्यवस्था पे कविता लिखे ला चाहते तोरे नियर तो ओकरा की करे के चाहिए, मतलब कि कैसे वो लिख सके, मतलब कटाक्ष लिखला के बाद व्यंगात्मक लिखला के बाद तनी ओकरा प्रेशर भी आवे ऊपर से एने ओने से, है ना, तो मतलब किस तरीके से वो लिख सके ऐसन कविता? सबसे पहले सत्य बोलिए, सत्य लिखिए, सत्य लिखिए। हाँ, आज जो देखिए आँखवा से एकदम लिख दीजिए। आज जैसे कोई बोले थे एकदम वैसे ही लिखिए। आइयो के बेटवा चिबौनी तो यही टोन होवे के चाहिए। आइयो के बेटवा चिबौनी राड़ी। अब आदमी इसको शुद्ध करे के फेर में लगा रहता है। हाँ। अगला के जो टोन है वो बोल वही तब ना हिट करना है। हाँ। तो का हम जैसे कि अगला जे समझ रहे उहे भाषा में हम बोलते जी जी जी, हाँ, वो समझ हाँ, वही टोन जरूरी है। एकदम सही बात है। अच्छा भैया, अगर प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी आपके सामने आ जेथुन, है ना, तो उनका मगही में 2 लाइन कैसे तू प्रेजेंट कर सको? हाँ। अगर उनका सामने मौका दिल जाए तो किस तरीके से उनका स्वागत कहो, या फिर अपना कुछ भड़ास निकालना हो? या भड़ास निकाला तो खूब निमन से निकाल दिए। प्रधानमंत्री होथिन या चाहे मुख्यमंत्री होथिन, वही कविता अगर बोली है कि नशा मुक्ति के देखा भैया झूठो ही प्रचार है, दारू गांजा भांग के आगे सरकारी लाचार, तो भड़ास निकल लें कि नहीं निकल लें। अगर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे, मौका मिलेगा तो हम तो जनता की आवाज ना वहाँ पहुँचाते हैं। एकदम सही। हाँ। तो हम लिखे हैं करीबी में लुट कर पीएम बने हो, ईवीएम लुट कर पीएम बने हो, चंदा चोर कहलाते हो, अच्छे दिनों के वादा करके बुरे दिन ही लाते हो, अरे ईवीएम लुट कर पीएम बने हो, चंदा चोर कहलाते हो। आगे कहें कि हम ना स्वयं कहल थी। अच्छा। कि हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं। कहल तो लिखी नल की ईवीएम लुट कर पीएम बने हो, चौकीदार कहलाते हो, नाक के नीचे से चोर भागे आप पकड़ नहीं क्यों पाते हो? नाक के नीचे से चोर भागे आप पकड़ क्यों नहीं पाते? हाँ, अरे ईवीएम लुट कर पीएम बने हो, चंदा, इस तरह के हम एकदम सटीक बोलो है। एक बात और बताओ कि मगही तो अपन भाषा है। जी जी जी। मगही के बाद भी 4 ऐसन भाषा है जो कि अपना बिहार में बोलल जाए, जैसे कि वज्जिका हो गए, अंगिका हो गए, भोजपुरी हो गए, मैथिली हो गए, मगही हो गए। तो मगही तो अपन है ही है। जी हाँ। मगही के बाद अगर दूसरा कोई भाषा, कौन सा भाषा तोरा अच्छा प्यारा लगा है सुनने में? एक बार होले कहा ना कि पटना में यूपी के कवि लोग आए थे। यूपी के? जी हाँ। शिक्षक भवन है वहाँ पर, तो हमें मालूम हो, तो हमें कहल गेल, तो हम कहल कि जी हमरो मौका मिलते हैं तो ना, तो अपने तो मगी ने लिखा तो समझता थी। अच्छा। तो हम कहली कि हम हिंदियो लिखा ही तो आई थी ना का हम गेली लिख लीन। हमारे कविता के बड़ा वहाँ सब सराहला थे। का कहलिन कि ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, अच्छा, ना मैं सिख ईसाई हूँ, भारत का मैं रहने वाला, मानव मानव भाई हूँ। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, हाँ, ना मैं सिख ईसाई हूँ, भारत का मैं रहने वाला, मानव मानव भाई हूँ। एकदम सही बात। जात पात में बांट दिया है देश के कुछ गद्दारों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते कुछ ठेकेदारों ने। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम ना मैं सिख ईसाई हूँ, भारत का मैं रहने वाला, मानव मानव भाई हूँ। ये कविता वहाँ जी हिट हो गए। बहुत बढ़िया। और अगर अभी के राजनीतिक माहौल देखल जाए भैया तो बहुत ही गंभीर समस्या बनल है, क्योंकि अगर राजनीतिक व्यवस्था में देखल जाए तो अपने बिहार के तो है ही गर्त में जा ही रहा है। सब सरकार जो भी अते से अपने में खातिर रहते, कोई दूसरा खातिर जनता खातिर तो अते नहीं। तो अभी के माहौल में कैसन लग रहा है तोरा, मतलब कि कौन अते तो बिहार के थोड़ा सा सुधार हो सकले? ऐसा हमारा तो लगे थे कि कोई आ जाती तो सुधार होवेला भी ना है। एकदम पूरा सिस्टम इतना बिगड़ल है ना। हाँ, कि जरा कोई वर्णन ना है। एगो भोजपुर के कवि जी हलथिन, हमारी नाम याद ना है। अच्छा। लिखलथिन हल कि हम हूँ लूटी तू हूँ लूटा, लूटे के आजादी बा। अच्छा। और सबसे ज्यादा वही लूटी जे कर दे पर खादी बा। अरे बाप रे बाप, खतरनाक बात बोल दे भैया। हम हूँ लूटी तू हूँ लूटा, लूटे के आजादी बा। सबसे बेसी वो लूटी जे कर दे पर खादी बा। कि सिस्टम जी ऐसा है कि ना कह सके राजनीतिक माहौल बहुत बेकार, बहुत
अपना बिहार का स्थिति तो और ज़्यादा बदतर होते ही जा रहा है। कोई वैसन चेहरा बताओ जे कि अला के बाद कम से कम 20% 25% काम कर दे। कोई चेहरा ऐसा ना है, लेकिन एगो मंत्र है। अच्छा। कि चाहता थी ना ये अपने के हम माध्यम से सरकार तक पहुंच जाते एकदम एकदम एकदम। तो हम दावे के साथ कही थी ना कि रातों रात काया पलट देश के हो जाते। एक बार मंत्र सुनाते। वो मंत्र जी का है कि सबसे पहले अगर हम पीएम हैं तो अपना पेमेंट आधा कर लेंगे। अच्छा। जब हम ही आधा कर लिए तो जितना हमार मंत्री संत्री सबका आधा कर दो। और जब मंत्री संत्री आधा कर लेगा तो कर नीचे जितना है अफसर पदाधिकारी सबके आधा करो। सबके लाख 1.5 लाख है ना पेमेंट जी। एक गो घर में 15 से 20 अगर 1000 मिली तो काम चल जाता है। कितना चलित है? चलित है तो सबके आधा न्यूनतम सरकारी पेमेंट 30 कर दें। अब हार्डली सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 कर दें। तो लगा है कि इतने आओ बहाली करे पड़ जाते कि कम करे पड़ते नहीं, इतने बहाली करे पड़ते। तो लगा है कि बेरोजगारी दूर हो जाते। बेरोजगारी दूर हो मैंने 20 हम बेरोजगारी तो आराम से दूर होते हैं। 20,000 में 10,000 रुपया कमाए वाला कैसू काम चाहिए तो 20,000 30,000 मान लीजिए। लेकिन जैसे ही अगर 30 50 के एवरेज दे देती तो हमें लगा है कि कम से कम। लेकिन एक बात और भी है कि अगर कटौती करके अगर दे हथिन सबके तो ऐसा न बुझाओ कि थोड़ा सा जे लोग अभी मेहनत करके कमा रहे खा रहे जी जी तो थोड़ा सा वो उसमें आलसपना आ जाते काम के प्रति काम ऐसा कुछ जी देखती। ये तो निर्भर कर है कि जिस देश के राजा अगर अंधेरा रहते तो प्रजा कितना चार्ज रहते। ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम की तो ठीक करनी पड़ती। लेकिन ये बताती कि मान लेती कि बाबूजी कमाई थी और बेटा ना कमाई थी। बाबूजी के 60,000 70,000 मिली थे तो सीधे लागू कर देते कि लाओ ना तो बेटों की नौकरी हम दे दे आ 30,000 दोनों उठो तो घर को तो टूटल ना और रोजगार दोनों को हो गए। हमारा काम भी याद निकलत कि ना निकलत एकदम निकलत। तो सब जगह ऐसी कर देती ना। हमें लगा है कि बहुत हद तक जो हमारे देश की बेरोजगारी है वो दूर हो जाती। चलिए बहुत बढ़िया भैया। चलिए भैया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। कोई मज़ेदार ऐसा स्टेज जहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा लग रहा है थोड़ा जा में कहाँ तो बिहार भ्रमण तो कर ही ले लो। हाँ तो कहाँ सबसे बढ़िया स्टेज रहा? एक बार जी हम कलकत्ता गए ना, खास करके बिहार से बाहर। बिहार से बाहर मतलब वहाँ भी मगही के श्रोता। हाँ हम बोलबो कर लें कि जी वहाँ कोई श्रोता ना वहाँ बहुत श्रोता जी मिलता थी अपने के चलता थी। अच्छा। तो वहाँ पर जा करके कविता पाठ करे के मौका मिल रही। वहाँ के टिकट पर हमारे फोटो लगल है ना। हाँ अभी टिकट ये रख ले। अच्छा कहता थी तो अपने के पास टिकट पर फोटो हमें मालूम भी ना हले। कविता पाठ कर करके निकलनी ना तो एगो लड़का की हमारा से मिलल चैनल सेल्फी लेवे लगल और टिकटवा देखल तब हमारा मालूम हो कि बाप रे बाप। अच्छा। हमारा टिकट पर फोटो लगल है। मतलब कि मगही कवि के मगही अथी भाषा के वहाँ भी जी अच्छा रिस्पांस अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा मतलब कि जातिवाद पर कितना तू करा? जातिवाद कहा कि अपना बिहार में यूपी बिहार झारखंड यहाँ पे झारखंड में तो फिर भी थोड़ा कम है लेकिन यूपी बिहार में तो एकदम धड़ल्ले से है। जी ठीक ना। जात बहुत बड़ा हथियार बनल है सबके राजनीति में खास करके राजनीति में। देखा तोरे ला हम खास करके कहल चाहिए कि जो लव मैरिज सब ब्याह करते ना उसका प्रोत्साहन देवल जाए ताकि लव मैरिज में ये न देखा कि कौन धर्म के है कौन जात के है। सही बात। और जब एक प्रोत्साहन मिलते तो जतिये टूट। अच्छा। और जिसे जात टूट गए तो फिर समीकरण दूसरा बनाए पड़ते। जात जैसे कि अपना अथी में समाज में ये मान्यता है कि अगर दूसरा कास्ट में अगर बियाह शादी होले तो लड़का जोन कास्ट के रहा है उहे ओकर मान्यता मिल जाए लड़की के भी मान्यता मिल जाए। जी बोलती ना। तो फिर भी तो दोनों में से एक न टूटले एगो के तो रहबे करते लड़का के है ना। तो लड़का वाला फिर बढ़ जेते कि हाँ हमरा ई कास्ट का है ई कास्ट का है ना। वो मारा मारी करेगा कि नहीं हमारी कास्ट के है ना। तो इस तरीके से तो
जातिवाद खत्म होने वाला बात नहीं जी, एक के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है ना, लव मैरिज विकल्प है। लव मैरिज नहीं, अंतरजातीय विवाह कहे का मतलब है। अच्छा 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 लेकिन ये माध्यम एगो ऐसा जगह से ज्यादा हुई थी। अच्छा अच्छा। अब जैसे अपने कह ली कि लड़का वाला मतलब कि दूसरे अगर नीच जात के है तो जात नहीं, ऐसा न होते। हमारे व्यवस्था बनल है। अच्छा। तो हमें याद है कि पहले स्कूल में जा हली ना तो फादर्स नेम मदर्स ने मदर्स नेम गायब रहा गायब अपने के याद न होती नहीं बात के। नहीं हमू सुन लिए है कि माता का नाम उतना पहले प्रचलित ना हले, केकरो भी चिन्हल जा हले तो ओकर पिता के ही नाम से। हाँ, लेकिन सरकार सुधार करके नहीं चीज में कि ना उनकर बेटा हथिन तो इनखरो बेटा हथिन ना जी। हाँ समान अधिकार के ओर बढ़ल गेल कहे का मतलब। जी जी जी, जितना लड़का के दिल जाए समान अधिकार उतना ही लड़की के भी, ये चीज तो अले है। हाँ, तो भैया इतना कुछ तो आपसे सुने, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि हमारे बिहार में, हमारे समाज में बेटियों को किस नज़र से, लड़कियों को किस नज़र से अभी भी देखा जाता है हमारे समाज में, है ना। तो उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे अपने कविता के माध्यम से अपने बेटियों को? पहले बेटी के हम कौन नजर से देखा है तो गुलाम है। गुलाम है। अच्छा। अब गुलाम कैसे हैं? तो एक हाथी के भी कस में रखेला, अपने देखलीन होते कि कनवा छेदल रहा है जैसे तो ना है। हाँ हाँ। एक गांव घर में अगर बाछी है, जानवर है, अतनी कवजगर ही बने न देता है तो कमजोर करला नाथ दे ही है। एकदम सही पर जी लिखलीन है कहा कि अगर बेटी तू आगे बढ़े के रख ले है तू सोच, तो नाक के नथिया, कान के बाली, हाथ के चूड़ी बनेला हऊ मदर टेरेसा, पीटी उषा, किरण बेदी, तो नकल करवे तब ना अकल होता। नकल करवे तब ना अकल होता। हाँ। तो पर लिखली है कि अगर बेटी तू आगे बढ़े के रख ले है तू सोच, तो नाक के नथिया, कान के बाली, हाथ के चूड़ी नोच। अरे पुराने का सोच से चले थे, आप पिछली लिट्टी खैले हैं। पुरानका सोच से चले थे, आप पिछली लिट्टी खैले हैं। हाँ, हम लोग के समाज में कहा जाता है कि अरे पिछलका रोटी खैलिए का पीछे बुद्धि आवा। हाँ, वहीं पर लिखी है कि पुराने का सोच से चले थे, तू पिछली लिट्टी खैले हैं। आ चांद पर तोड़ा जाए के हो तो बैलगाड़ी धैले है। अच्छा, कहियो पहुँच में कभी नहीं, कभी बदल ले अपन सोच के, अले विज्ञान के सहारा, चांद तो नजदीक हो, छू में आने को तारा, छू में आने को तारा। आज तू बेटी बनल है, कल तू ही बन में सास और पुतोहू। आज तू बेटी बनल है, कल तू ही बन में सास और पुतोहू। एकदम परफेक्ट है। आज जवन गलती तोरा पर होलो, वही गलती कर में तू हूँ। अरे गलती के तोहरा के महान न बनवे तू, अंधकार में रह के पहलवान न बनवे तू। बदल ले अपन सोच के, अले विज्ञान के सहारा, चांद तो नजदीक हो, छू में आने को तारा, छू में आने को तारा। ये बोल लेकिन खास खतरनाक, बहुत बढ़िया भैया। अच्छा भैया, एक और सवाल है कि बेटी पर तो ऐसा विचार है तो आजकल देखल जा है कि मतलब कि बीवी से बहुत लोग डर रहे थे। बीवी भी एगो बेटी है, लड़की है वो भी, लेकिन बीवी से देखल जा है कि बहुत लोग डर रहे थे, कुछ न कुछ उनका साथ तू मैं होते रहा है। तो बीवी के प्रति तोहर, हमारे जो भाभी लगते तोहर जो बीवी आते उनका उ कैसन सोच रखा तुम तोरा बारे में, तू कैसन सोच रखा उनका बारे में? जी हम बतला देती है। बता कि पति पत्नी में अगर झगड़ा न हुई है तो समझे कि प्यारो न है। इसको कैसे आप दर्शाएंगे? काहे कि लड़ा ही झगड़ा ही रहा ही साथ में, चल हाथ नहीं है तो हम रहा ही एकदम दिल के छू ले वाला हो। जी हाँ, लिखली न कि लड़ा ही झगड़ा ही रहा ही साथ में, तू चल यहाँ नहीं हट कर रहा ही हाथ जा ही लावे तो कर नखरा। अच्छा, जब हाथ गोर जोड़ ही तक कर झगड़ा, तो हम कहे कि चलबा कि ना गलती तोरा ना गलती मोर, ये गलती हो सच्चा प्यार की। ये गलती हो सच्चा प्यार के। जी हाँ, लड़ाई झगड़ा तो होते रहा। अगर पति पत्नी हो तब कोई कह दे ना तो हम नहीं मानते। तो और कोई बीवी पे? हाँ, थोड़ा पत्नी लोग इस तरह के होगा कि कमा के अगर दे देते ना तो कह दू कैसे का कहते हैं ऊपर लिखने हल कि मेरी पत्नी भी हद करती है। अच्छा, कमा कर लाता हूँ, पत्नी को थमाता हूँ,
चाय के लिए पैसे मांग दूं तो कुछ करती अरे है। बाप। मेरी पत्नी भी हद करती है। अच्छा। उनके मैके के कोई आ जाए तो पुआ पूरी पकवान। देखिएगा कैसे करेंगे। अरे उनके मैके के कोई आ जाए तो पुआ पूरी पकवान, बाजार से समोसा और मिष्ठान, कहाँ बैठाऊं कहाँ उठाऊं, अजबे फुर्ती रखती है। सही बात। मेरी पत्नी भी हद करती है। रोज रोज शिव चर्चा। अच्छा। ये खूब चलन है सर। हाँ अभी खूब चलन। रोज रोज शिव चर्चा घर में कचरा करती है। अच्छा। अपने माँ को मॉम, हाँ। मेरी माँ को बुढ़िया कहती है। हे भगवान। पत्थर के मूरत के 56 भोग लगाती। अच्छा। और उसी घर में मेरी माँ भूखे सोती है। एकदम विडम्बना है। मेरी पढ़ी लिखी हुई पत्नी भी हद करती है। सूर्य को भगवान, हाँ। चंदा को मामा कहती है। मैंने जब सच बोला तो मुझसे झगड़ा करती है। कहती है पाप लगेगा पाप, सूर्य भगवान को ग्रह बोलते हो, पाप लगेगा। हाँ। मेरी पढ़ी लिखी हुई पत्नी भी हद करती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया भैया। और कोई लाइन है क्या? जी ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लगा। और कुछ लिखे हैं क्या नया? कुछ नया लिखे हैं तो फिर एगो लिखी है कि हमरे मौगी हमरे देखा हमरे पास पदैले। अच्छा अच्छा, एकदम बिल्कुल। हमरे मौगी हमरे देखा हमरे पास पदैले है। जहिया से हमरा शादी भेल उकेल हुके बैल बनैले है। हमरे मौगी हमरे देखा हमरे पास पदैले। वाह। इतने ना। अगर आपके पत्नी सचमुच में आपके हथिन, आपके माँ बाप के हथिन, तो आइल गइल ही ते नते मर्द के देखिएगा। पत्नी का कहथिन कि आइल गइल ही ते नते गोतियों नहीं आ छोड़बैले। आ वो अपन नैहर के गलती को न कहे, आ कुछ कहीं तो हमरे गलत ठहरैले। हमरे मौगी हमरे देखा हमरे पास पदैले। खतरनाक बोला। आद्या, जब इतना तू बीवी पर, अपना औरत पे, भाभी पे लिखले है, कभी गुस्सा तुम ना? तो सब ओके पर तो लिखवे कर लिखे तो उनके देख देख के लिख दो ना। हाँ। देख लीजिए गाइस, तो हमारे कवि भैया, हमारे देश भैया अपने बीवी को ही देखकर ये सारा पंक्तियां लिख दिए हैं। तो कविता एक ऐसा है ही जो कि आप कुछ भी देखकर अपने भाषा में, अपने क्षेत्र में, जहाँ पे आपको कुछ करप्ट लगे, जहाँ पे आपको कुछ मटेरियल लगे, मसाला लगे, आप वहीं से उठा के कविता लिख सकते हैं। अपने से सुन के बहुत है। और कोई एक दो बढ़िया कविता जे कि प्रचलित है, वो एगो लास्ट में कह के हम विदा लेवे तरह से। एगो कविता जी लिखली न ज्यादा जब हम सुर्खी में कवैली न कहे का मतलब कि मैया हमारे खूब रोबा है। अच्छा अच्छा। बाबू के नट लीला से। हाँ, ये भी हम सुन लिए कहीं कभी जी, मिलवे कर लेकिन लेकिन याद हमारे दिमाग में आ नहीं रहा। हाँ, ये हमारी दूसरी कविता है कि मैया हमारे खूब रोबा हल बाबू के नट लीला से। आ दारू पी के आवा हलथिन, गर्ज हलथिन फूस के किला से। मतलब कि फूस के घर से। हाँ। मैया हमारे खूब रोबा हल बाबू के नट लीला से। अच्छा अच्छा। गरीबता यादे हल तो रोपा रोप के मैया यादे। हाँ, मोरी कवार के बाबू। हम मैया घर में खाना बनाए और दारू पिए जाए बाबू सांझ के। हाँ, बिना पीले उनका चैन ना। एगो सिस्टम का हाल कि पहिरोपना के रोपना जहिया धान के रोपाल पहला दिन, तो पहिरोपना के रोपना, कचरी बरी के चखना, महुआ के दारू, गरियाबे मेहरारू, बांस के पटिया, नेवारी के बिनल खटिया, गोर में लगल माटी, और सूत के गर्जे जैसे हाथ। मतलब पी के लगी थे कि हमरा से बड़का कोई है ये ना है, पूरा गर्जे थे। ये मैया हमर खूब रोबा हल बाबू के नट लीला से। आ दारू पी के आवा हलथिन, आ गर्ज हलथिन, गर्ज हलथिन फूस के किला से। ये कविता से हमार पहचान ज्यादा चर्चा में आ गई, जहाँ पहचान बनते ही। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत अच्छा लगला ये तोरा से बात करके, और अपना इतना कीमती समय दिला एकरा लिए बहुत बहुत हम आभारी रहे तोरा। और मगही भाषा के जो दीवाना हथिन सब सुना हथिन श्रोता सब, उनका सबसे भी कहल चाहिए कि हमार भैया हथिन मगध क्षेत्र से, तो
सब तू सब इनका अप्रिसिएट करा, हमरो अप्रिसिएट करा और आगे तक बढ़ावा। और अगर अच्छा तो लगने है, काहे कि भैया इतना बढ़िया से लिखल थे ना और इतना बढ़िया से बोलल थे ना, बहुत अच्छा कविता है ये। और हर एक कविता में तोरा कुछ न कुछ मतलब कि अच्छा ही चीज़ सुने के मिलते, अच्छा ही चीज़ जानकारी मिलते, समझ गलो ना। तो अगर अच्छा लगले तो एक बार लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया और चैनल के हो सके तो शेयर भी कर दिया वीडियो के। अधिक से अधिक मगह अपना कम से कम मगह के जितने भी हथिन सब वो तो जरूर एक रात देखथिन सुनथिन। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगल भैया। जबरो बा निमन लगली, एक बार हमहू कहल चाही थी कि जो कहलथिन है ना वो कम से कम अपने लोग पालन कर लेथिन तो ज्यादा अच्छा ले। एकदम भैया एकदम।